वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिल्ली सल्तनत की एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। खिलजी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लेते हैं। खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने फाउंड किया था। उन्होंने 1290 से 1296 एडी तक रूल किया। खिलजी डायनेस्टी के सेकेंड रूलर हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से 1316 एडी तक रूल किया। थर्ड रूलर हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिन्होंने 1316 से 1320 एडी तक रूल किया। नेक्स्ट रूलर है नसीरुद्दीन खुसरव शाह, जिन्होंने 1320 एडी में रूल किया। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड हिज कैपिटल? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कैपिटल किस नाम से बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर सेकंड, सिरी। अलाउद्दीन खिलजी की जो कैपिटल थी वो सिरी थी। कैपिटल सिटी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी उसका नाम सिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिसिसिव बैटल ऑफ अमरोहा इन विच द मंगोल्स वर डिफीटेड, हु लेड अलाउद्दीन फोर्सेस? अमरोहा के बैटल में जिसमें अलाउद्दीन की फोर्सेस ने मंगोल्स को हराया था, उस बैटल में अलाउद्दीन की फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? इसका करेक्ट आंसर है मलिक नायक। अमरोहा की बैटल 1305 में हुई थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल्स के बीच हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेस को मलिक नायक लीड कर रहा था और अलाउद्दीन की फोर्सेस ने मंगोल्स को इस बैटल में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो डू वी गेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीज इम्प्लीमेंट्स? अमीर खुसरो की ऐसी कौन सी बुक है जिसमें जो बैटल्स के टाइम पे ऑपोजिशन फोर्सेस की जैसे घेराबंदी होती है वो सारी टैक्टिक्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर वन, नू सिफिर। अमीर खुसरो की बुक नू सिफिर में हमको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है कि बैटल्स के टाइम पे जब लड़ाइयाँ होती थी तब किस तरह से घेराबंदी की जाती थी ऑपोजिशन फोर्सेस की। इस बुक में हमको मेडाइवल इंडिया के टाइम पे मिलिट्री टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ होती थी, इंजीनियरिंग स्किल्स क्या थी, ये सारा डिस्क्रिप्शन हमको अमीर खुसरो की बुक नू सिफिर में मिलता है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे किस सुल्तान के कोर्ट पोएट थे, यानी दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? दिल्ली सल्तनत के कौन सी डायनेस्टी ने सबसे कम टाइम पीरियड तक रूल किया है? दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आती है। स्लेव डायनेस्टी, जिसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो इन 5 डायनेस्टीज में से ऐसी कौन सी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी है जिसने सबसे शॉर्ट पीरियड तक वर्क किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर वन, खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से 1290 तक रूल किया, यानी 84 ईयर्स तक स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया। खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से 1320 तक रूल किया, यानी खिलजी डायनेस्टी ने 30 ईयर्स तक रूल किया है। तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से 1414 तक रूल किया, यानी 94 ईयर्स तक तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया है। सैयद डायनेस्टी ने 1414 से 1450 तक रूल किया, यानी 36 ईयर्स सैयद डायनेस्टी ने रूल किया है। और लोधी डायनेस्टी ने 1451 से 1526 तक रूल किया, यानी 75 ईयर्स तक लोधी डायनेस्टी ने रूल किया। तो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक जिस डायनेस्टी ने रूल किया है वो है तुगलक डायनेस्टी, जिन्होंने 94 ईयर्स तक रूल किया। और सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन तक कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया है? वो है खिलजी डायनेस्टी, जिसने सिर्फ 30 ईयर्स तक रूल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज फोर्सेस ड्यूरिंग हिज डेक्कन कैंपेन? दक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का कमांडर कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी के डेक्कन के कैंपेन्स हुए थे, जब साउथ के कैंपेन्स हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के, उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के जो डेक्कन को कॉन्कर करने के, जो साउथ को कॉन्कर करने के मिशंस थे, उसमें मलिक काफूर जो है वो लीड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रीन ऑफ द रूलर अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने टाइप के टैक्सेस लगाए जाते थे? इसका करेक्ट आंसर है आंसर वन, 3 टाइप के टैक्सेस जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे लगाए जाते थे, जिसमें फर्स्ट है जजिया टैक्स, सेकंड है घराई टैक्स और थर्ड है जक्कात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? बाजार नियंत्रण नीति किसने पेश की? यानी मार्केट को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी है वो किसने इंट्रोड्यूस की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे रेगुलेशंस और काफ़ी सारे रूल्स बनाए थे, जिसमें सारी जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट फिक्स कर दी गई और ओपन मार्केट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे सराय अदल कहा जाता था। लेट्स से फेयर जैसे होते हैं, मेले होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के गुड्स जो है वो बेचे जाते हैं,
तो उस टाइम पे ये जो मेले थे उनको सराई अदल कहा जाता था, जिसमें सारे टाइप के गुड्स जो है वो बेचे जाते थे। और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया था, जिसे दीवाने रियासत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द सहना एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सहना जो कि एक ऑफिसर था, ये कौन थे और इनका क्या वर्क था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, हायर ऑफिसर्स हु ओवरसी प्राइस कंट्रोल इन दी मार्केट। सहना जो है हायर ऑफिसर्स होते थे। जैसे हमने डिस्कस किया कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट में सारी कमोडिटीज की प्राइसेस जो है वो फिक्स होती थी, पर अगर कोई सेलर किसी कमोडिटी को ज्यादा में तो नहीं बेच रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर था जिसे सहना कहा जाता था, और ये मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी रीन, द अलाई दरवाजा एंड जामा मस्जिद एट खाना, वर कंस्ट्रक्टेड एट। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बने थे, अलाई दरवाजा और खाना की जामा मस्जिद। ये दोनों मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। अलाई दरवाजा और खाना की जामा मस्जिद ये दोनों दिल्ली में सिचुएटेड है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई थी जो कि थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो सदर्न गेट है उसको अलाई दरवाजा कहते हैं, और ये अलाई दरवाजा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1311 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर। दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उसको पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने सिक्के बनवाए थे उनमें भी उसने सिकंदर सानी मेंशन करवाया था। सिकंदर सानी मतलब अलेक्जेंडर, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाय। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ जिसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, ये विक्ट्री टावर किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राणा कुंभा। राणा कुंभा जो कि चित्तौड़ राजस्थान के रूलर थे, इन्होंने जब एक बैटल हुई थी जिसमें मालवा के रूलर महमूद खिलजी को हरा दिया था, इसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विक्ट्री टावर बनवाया जिसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर ऑफ चित्तौड़ व्हेन अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड इन 1303 AD। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया, उस समय चित्तौड़ के रूलर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राणा रतन सिंह जो है उस समय चित्तौड़ के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइन्स इन। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से निकाला गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोलकोंडा। गोलकोंडा जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है, वहाँ की माइंस से कोहिनूर डायमंड जो है वो निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टर्क्स। जो खिलजी डायनेस्टी थी उसके फाउंडर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो टर्की से आए थे, इसलिए जो खिलजी डायनेस्टी है वो टर्क्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी कमांडर हु लेड द कैंपेन टू साउथ इंडिया वॉज। अलाउद्दीन खिलजी के जो साउथ इंडिया के कैंपेन्स थे, जो डेक्कन को कॉन्कर करने के कैंपेन्स थे, उसको किसने लीड किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक काफूर। मलिक काफूर ने जो अलाउद्दीन खिलजी के साउथ इंडिया डेक्कन के जो कैंपेन्स हैं उसे मलिक काफूर ने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मलिक काफूर बिफोर ही एंटर्ड द सर्विस ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेस को ज्वाइन करने से पहले मलिक काफूर का क्या रिलीजन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मलिक काफूर जो है वो हिंदू था, बट अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद मलिक काफूर ने अपना रिलीजन चेंज कर दिया और वो बाद में मुस्लिम बन गया था। मलिक काफूर का जो नाम था वो था ताजुल दिन इस अल दावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ने किस ड्यूरेशन में रूल किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया, टोटल 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का दूसरा रूलर कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी डायनेस्टी के जो सेकंड सुल्तान थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन खिलजी एंड सेट ऑन द थ्रोन। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार के दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू भी था, यानी भतीजा था, और सन इन लॉ था, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1296। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठे सबसे पहले उन्होंने देवगिरी पर अटैक किया, यानी 1296 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेजन? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है रामचंद्र देव। देवगिरी के रूलर रामचंद्र देव थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अटैक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है मलिक फिरोज खिलजी। मलिक फिरोज खिलजी का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जलालुद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी का रियल नेम था मलिक फिरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जलालुद्दीन एसेंडेड द थ्रोन फ्रॉम मामलुक्स? तो जलालुद्दीन खिलजी ने मामलुक्स यानी कि स्लेव डायनेस्टी को कब हराया और दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14 जून 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो है वो स्लेव डायनेस्टी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अलाउद्दीन अटैक ऑन गुजरात? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब अटैक किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1299 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर जलालुद्दीन बीट द मंगोल्स? जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को कब हराया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1292 एडी में जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द गवर्नर ऑफ विच रीजन? अलाउद्दीन खिलजी किस रीजन के गवर्नर थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कारा। जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी जो है कारा के गवर्नर थे। कारा ये रीजन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फादर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के फादर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शहाबुद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के फादर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी कॉन्कर्ड गुजरात? खिलजी डायनेस्टी के किस रूलर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, गुजरात को जीत लिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के राजा को हराकर गुजरात को कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मिफ्ताह अल फतेह टू ऑब्जर्व जलालुद्दीन विक्ट्रीज? जलालुद्दीन की जीत का जश्न मनाने के लिए मिफ्ताह अल फतेह लिखी गई थी। ये बुक किसने लिखी थी? मिफ्ताह अल फतेह ये ऐसी बुक है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी विक्ट्रीज थी, जितनी भी बैटल्स अलाउद्दीन खिलजी ने जीती थी वो मिफ्ताह अल फतेह में है। और ये मिफ्ताह अल फतेह ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अमीर खुसरो ने ये बुक लिखी थी। अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में कोर्ट पोएट थे यानी दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाज़ा इन 1311 एडी? अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाई दरवाज़ा जो है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का सदर्न साइड का गेट है जिसे अलाई दरवाज़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल विच वॉज फॉट बिटवीन मंगोल्स एंड दिल्ली सल्तनत इन 1299 एडी इज नोन एज? मंगोल्स और दिल्ली सल्तनत के बीच में एक बैटल हुई थी 1299 एडी में। इस बैटल का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैटल ऑफ किली। बैटल ऑफ किली जो है ये मंगोल्स और दिल्ली सल्तनत के बीच में 1299 एडी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फॉलोड द डाइवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप? इनमें से दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान ने राजत्व के दैवी अधिकार सिद्धांत को फॉलो किया, यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि राजा ही सब कुछ है, राजा ही भगवान है। इस थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने डाइवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड ओवर दिल्ली? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर कितने सालों तक रूल किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 20 ईयर्स तक अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दिल्ली का थ्रोन जलालुद्दीन खिलजी से लिया था, जलालुद्दीन खिलजी को मारकर, और 1296 से 1316 यानी कि टोटल 20 ईयर्स तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच खिलजी रूलर फेस्ड द रिवोल्ट ऑफ मलिक छज्जू? मलिक छज्जू का रिवोल्ट किस खिलजी रूलर के टाइम पे हुआ था? मलिक छज्जू ने रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, तो ये किस खिलजी रूलर के टाइम पे हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे मलिक छज्जू का जो रिवोल्ट है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मलिक छज्जू? मलिक छज्जू का रियल नेम क्या था? तो मलिक छज्जू को खिचलू खान भी कहा जाता है। मलिक छज्जू का जो रियल नेम था वो खिचलू खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक छज्जू वॉज द नेफ्यू ऑफ? मलिक छज्जू जो है वो किसका भतीजा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बलवन का।
बलवन जो कि स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे रिवोल्ट किया था और जलालुद्दीन खिलजी ने स्लेव डायनेस्टी को खत्म करके खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। इसीलिए मलिक छज्जू का जो है वो रिवोल्ट हुआ था, वो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे। और मलिक छज्जू जो है वो नेफ्यू था, भतीजा था बलवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी हु इन्वेड साउथ इंडिया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले खिलजी वंश के पहले सुल्तान का नाम क्या है? ऐसे कौन से खिलजी डायनेस्टी के पहले रूलर थे जिन्होंने साउथ इंडिया में इन्वेड किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया में इन्वेड किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के जो साउथ इंडिया के कैंपेन्स थे उसको किसने लीड किया था? मलिक काफूर ने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑफिसर्स कॉल्ड हु अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंट नेम्ड सहना-ए-मंडी। सहना-ए-मंडी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये एक डिपार्टमेंट था। इस डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दीवाने रियासत कहा जाता था। सहना-ए-मंडी जो है उनके ऑफिसर्स को दीवाने रियासत कहा जाता था। और ये दीवाने रियासत, ये जो ऑफिसर्स होते थे ये मार्केट को रेगुलेट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर ऑफ रणथंबोर व्हेन अलाउद्दीन कैप्चर्ड दिस एरिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर को कैप्चर कर लिया तब रणथंबोर के रूलर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हमीरदेव चौहान जो है वो तब रणथंबोर के रूलर थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे अटैक किया। रणथंबोर कहाँ आता है? रणथंबोर राजस्थान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड अलाउद्दीन खिलजी रेजिस्टेड द इन्वेजन ऑफ मंगोल्स। अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स ने काफ़ी बार अटैक किया था और मोस्टली सारे अटैक्स को अलाउद्दीन खिलजी ने अनसक्सेसफुल कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स ने कितनी बार अटैक किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोर देन 12 टाइम्स। 12 से ज़्यादा बार मंगोल्स ने अलाउद्दीन खिलजी के रूल के टाइम पे अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर वॉज द डैश ऑफ अलाउद्दीन। मलिक काफूर अलाउद्दीन का कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, मलिक काफूर जो है वो जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने कि अलाउद्दीन खिलजी के डेक्कन के जो अभियान थे, जो डेक्कन के मिशंस थे अलाउद्दीन खिलजी के, जो साउथ के मिशंस थे उसमें मलिक काफूर ने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग खिलजी सुल्तान मेड किलोखरी एज इज कैपिटल। इनमें से किस खिलजी सुल्तान ने किलोखरी को अपनी कैपिटल बनाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी कैपिटल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग खिलजी सुल्तान एबॉलिश्ड ऑल द एग्रेरियन एंड मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स किए थे और मार्केट कंट्रोल के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए थे, इनमें से किस खिलजी सुल्तान ने उन सारे रूल्स को हटा दिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने जो अलाउद्दीन खिलजी के एग्रेरियन और मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स थे उनको एबॉलिश कर दिया, उनको हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ दाग एंड चेहरा इन मिलिट्री। दाग और चेहरा की जो पॉलिसी थी मिलिट्री में, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा की जो पॉलिसी है ये मिलिट्री में इंट्रोड्यूस की थी। अलाउद्दीन खिलजी की दाग की जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी मिलिट्री में जो घोड़े होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए दाग की पॉलिसी थी। और चेहरा की पॉलिसी ये थी, सोल्जर्स जो कि मिलिट्री में हैं, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी फोर्सेज में है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी डिटेल्स की जो पॉलिसी थी वो चेहरा की पॉलिसी थी। दाग की पॉलिसी हॉर्सेस के लिए थी और चेहरा की पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी के सोल्जर्स के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लोन्स वर एडवांस टू डिग वेल्स एंड टू बाय सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। कुएं खोदने तथा बीज और औजार खरीदने के लिए कौन से ऋण दिए गए? इनमें से कौन से लोन्स दिए जाते थे कुएं खोदने के लिए और जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोंधार। सोंधार जो है ये लोन्स होते थे जिससे एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स को खरीदा जा सकता था और एग्रीकल्चर में जो बीज लगते हैं उनको खरीदा जा सकता था, या फिर कुएं खोदने के लिए जो लोन्स होते हैं उनको सोंधार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वॉज रेफर्ड टू एज जमींदार्स बाय अमीर खुसरो फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से किस उपाधि को पहली बार अमीर खुसरो ने जमींदार कहा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, खुद्स। जमींदारों को अमीर खुसरो ने खुद्स कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ पैमाइश मेजरमेंट इन द दोआब। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दोआब में मेजरमेंट के बेसिस पे भू राजस्व को उपज का आधा निर्धारित किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू को हाफ ऑफ द प्रोड्यूस फिक्स किया था। सो फ्रेंड्स, आज हमने दिल्ली सल्तनत की एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट MCQs कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।